वालेकुम फ्रेंड्स, आप सबको मेरी आज की इस वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के हवाले से और मैनेजमेंट के फंक्शंस के हवाले से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों, हम मैनेजमेंट की डेफिनेशन को जब समझने की कोशिश करेंगे, ये कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है मैनेजमेंट की। सबसे पहले मैं इसको पढ़ लेता हूँ और उसके बाद हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैनेजमेंट डेफिनेशन कहती है द प्रोसेस ऑफ अटेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बाय इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। ये कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है मैनेजमेंट की। ये डेफिनेशन दी है मैं मूवी एंड थिल ने। उसकी जो किताब है मैनेजमेंट इंटरनेशनल एडिशन, उसमें भी ये डेफिनेशन मौजूद है। कोर्टलैंड एल बूवी एंड जॉन बी थिल, ये दोनों ऑथर हैं उस किताब के। उन्होंने कहा है द प्रोसेस ऑफ अटेनिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। अब जब इस डेफिनेशन को देखेंगे तो डेफिनेशन को हम 3 से 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं इसको आसानी से समझने के लिए। तो पहले इसे कि जब हम बात करेंगे द प्रोसेस ऑफ अटेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, यानी कि ऐसा तरीकेकार जिसके जरिए हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हासिल करेंगे। अब गोल्स क्या होते हैं? गोल्स को हम कहते हैं कि ये फ्यूचर डिजायर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। फ्यूचर टारगेट होता है जिसको ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है। और उसके बाद हमने लिखा हुआ है बाय इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब हम जब बात करेंगे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली की, तो जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हम हासिल करने जा रहे हैं, तो उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो हम कह रहे हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली होना चाहिए। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली का मतलब है, जब हम बात करेंगे इफेक्टिवली की, तो उसका मतलब है कि जब हम अपने सारे रिसोर्सेज को पूरी तरह से इस्तेमाल करके कोई ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हासिल करें, तो हम उसको कहेंगे इफेक्टिवली। यानी जो भी हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, ये हमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हासिल करने में मदद करता है। हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास वक्त है, हमारे पास एफर्ट्स हैं, ये जो भी रिसोर्सेज मौजूद हैं, हम उन रिसोर्सेज का पूरी तरह से इस्तेमाल करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हासिल करेंगे। और दूसरे, जब हम एफिशिएंटली की बात करेंगे, तो एफिशिएंटली में हम कहते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हम बात कर रहे हैं कि हमारी एफर्ट्स हैं, हमारे पैसे हैं या हमारी एनर्जीज हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं उनका कम से कम इस्तेमाल होना। यानी कि हम मिनिमम आउटपुट इनपुट की बात करेंगे और मैक्सिमम आउटपुट की बात करेंगे, तो हम इसको कहते हैं एफिशिएंटली। तो हम कहते हैं कि एक ऐसा तरीकेकार जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हासिल करें इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। लेकिन ये भी काफी नहीं है। आगे लिखा हुआ है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। मैंने आपको कहा कि हम मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैनेजमेंट के फंक्शंस डिस्कस करेंगे। ये जो 4 चीजें हैं, ये मैनेजमेंट के फंक्शंस भी कहलाती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हासिल करेंगे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली प्लानिंग के थ्रू, तो प्लानिंग किसको कहते हैं? हम कहते हैं प्लानिंग वो चीज है कि जो प्रोसेस है फार्मुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड डेवलपिंग वेज टू अचीव देम। यानी कि एक ऐसा तरीके का जिसके जरिए हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को फार्मुलेट करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, हम लेआउट बनाएंगे। लेआउट को हम कहेंगे कि ऐसा तरीके का या वेज जिनके थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हासिल कर सकें। इसमें हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं, जब प्लानिंग करते हैं, तो हम ऑर्गेनाइजेशन हमारे फ्यूचर में कहाँ तक पहुंचेगी, उसके लिए हम अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज बनाते हैं। और फिर हम उन स्ट्रेटजीज में से अच्छी स्ट्रेटजी या सही स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमने जो प्लानिंग की हुई है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हासिल करने के लिए, वो हमारी आसानी से अचीव हो जाए, हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव कर सकें। लेकिन फार्मूलेशन का जो प्रोसेस है या ये जो प्लानिंग का प्रोसेस है, वो फार्मूलेशन पे खत्म नहीं हो जाता, लेकिन उसके लिए हमें डेवलपिंग वेज टू अचीव देम करना होता है। यानी कि हमें एक ऐसा लेआउट बनाना होता है जिसके थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करें। कि एक तरफ हमारी प्लानिंग हो गई, एक तरफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हो गए, लेकिन उनके बीच में हमें ऑर्गेनाइजेशन में एक वे आउट भी होना चाहिए, एक लेआउट भी होना चाहिए, एक वे भी होना चाहिए जिसको हम आसानी से अचीव कर सकें। यहाँ पे जब हम बात करेंगे कि हमने ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग रखी हुई है, ये हम इसको कहते हैं ये प्लानिंग। सपोज करें हमने हमने ये प्लानिंग है हमारी।
एक तरफ हमारी प्लानिंग हो गई, और हम जब दूसरी तरफ बात करेंगे तो हम तरफ कहेंगे कि ये हमारे गोल्स हो गए। प्लानिंग हम कहते ही इसको है कि जो प्रोसेस है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को फॉर्मुलेट करने का, तो ये दूसरी तरफ हमारे क्या हो गए, हमारे गोल्स हो गए। ये जब हम देखेंगे प्लानिंग और गोल्स के बीच में कितना सारा स्पेस है, जब हम इसको इस्तेमाल करके हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स तक पहुंचेंगे, तो हम इसको कहेंगे कि ये हमने वेज बनाए हुए, डिफरेंट वेज टू अचीव देम। यानी कि वेज का मतलब होता है कि हमने स्ट्रेटजीज बनानी होती है, उन स्ट्रेटजीज का सही तरीके से इस्तेमाल करना होता है ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हासिल कर सकें। तो हम इसको कहते हैं ये प्लानिंग, जिसको हम पहला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है ये। हम आगे जाएंगे तो दूसरा है हमारा ऑर्गेनाइजिंग, ये दूसरा फंक्शन है मैनेजमेंट का। प्लानिंग इटसेल्फ इज नॉट इनफ। हमने कहा कि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हासिल करेंगे इफेक्टिवली इफिशिएंटली भी काफी नहीं है। उसके बाद हमने कहा कि इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली प्लानिंग, प्लानिंग को हमने समझा, लेकिन प्लानिंग इटसेल्फ इज नथिंग। प्लानिंग तो हमने कर ली ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हासिल करने के लिए, लेकिन हमने ऑर्गेनाइजिंग भी करना होता है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग फ्रेमवर्क, developing and assigning tasks, obtaining and allocating resources and coordinating work activities to achieve goals। यानी इसमें भी 3 से 4 चीजें आ जाती है। ऐसा एक ऐसा तरीकेकार है जिसमें हम कोई फ्रेमवर्क बनाते हैं, जिसमें हम असाइन करते हैं टास्क को। टास्क का मतलब है जो हम जॉब्स असाइन करते हैं कि कौन से बंदे ने कौन सा काम करना है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। हम कहते हैं राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। हमें ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी बनाना होता है इसमें। और दूसरा जो हिस्सा है इसका ऑब्टेनिंग एंड अलोकेटिंग रिसोर्सेज, हम रिसोर्सेज को ऑब्टेन करेंगे और फिर उनको अलोकेट करेंगे। अलोकेट किस तरह से करेंगे, अलोकेट इस तरह से करेंगे कि जिस डिपार्टमेंट को जितने रिसोर्सेज की या जिस तरह के रिसोर्सेज की जरूरत होगी, हम उनको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद आ जाता है कोऑर्डिनेटिंग वर्क एक्टिविटीज टू अचीव गोल्स। वर्क एक्टिविटीज का आपस में कोऑर्डिनेट होना जरूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा वर्क एक्टिविटीज का, तो हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हासिल नहीं कर सकते। यानी कि जो भी हमने टास्क दिए हुए हैं, जो भी हमने टास्क अलोकेट किए हुए हैं, या जो भी हमने टास्क असाइन किए हुए हैं, तो उन टास्क का और जो हमारी एक्टिविटीज हैं, वर्क एक्टिविटीज हैं, उनका कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को आसानी से हासिल कर सकें। और तीसरा है मैनेजमेंट का फंक्शन, जिसको हम लीडिंग कहते हैं। लीडिंग का मकसद ये होता है कि किसी भी तरीके से हम अपने एम्प्लॉयज को इन्फ्लुएंस करें, और इस तरह से इन्फ्लुएंस करें कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हमें हासिल हो जाएं। प्रोसेस ऑफ यूजिंग इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब है, हम इसको इस तरह से भी कहते हैं, प्रोसेस वेयर वन पर्सन इन्फ्लुएंस ऑन द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। यानी कि ऐसा बंदा जिसको आप लीडर कह लें, जिसको आप मैनेजर कह लें, वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे एम्प्लॉइज हैं, ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे ग्रुप्स बने हुए हैं, उनको इन्फ्लुएंस करता है, उनको मोटिवेट करता है ताकि वो आसानी से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हासिल कर सके। अब हम कह रहे हैं कि हमने प्लानिंग की, प्लानिंग में हमने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को फार्मुलेट किया और हमने वेज देखे, उनके थ्रू हमने अचीव करने हैं वो गोल्स। और उसके बाद हम कह रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्या किया है, ऑर्गेनाइजिंग में हमने वर्क एक्टिविटीज को असाइन किया हुआ है, और हमने रिसोर्सेज अलोकेट किए हुए हैं, और हमने कोऑर्डिनेट की हुई है वर्क एक्टिविटीज। अब लीडिंग में हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस और मोटिवेट। जो भी हमारे एम्प्लॉइज हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हम उनको जब तक इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, उनको मोटिवेट नहीं करेंगे, इन्फ्लुएंस करके मोटिवेट नहीं करेंगे, तब तक हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हासिल नहीं कर सकते। और उसके बाद फोर्थ वन जो हमारा फंक्शन है, उसको हम कहते हैं कंट्रोलिंग। अब 3 फंक्शंस तो हमने परफॉर्म कर लिए, लेकिन चौथा फंक्शन इस तरह से होता है कि वो उन तीनों फंक्शंस की मॉनिटरिंग करता है कि जब हमने प्लानिंग की है, जब हमने ऑर्गेनाइजिंग की है, हमने लीडिंग की है, तो उन सारी एक्टिविटीज को हम असेस करेंगे, हम उन सारी एक्टिविटीज को मॉनिटर करेंगे कि अब हमारे रिजल्ट्स कैसे आए हैं, क्या हमारे रिजल्ट सही आए हैं, जो हमारी तवक्को थी कि हमारे रिजल्ट्स इस तरह से आएंगे,
तो क्या वो हमारे रिजल्ट उस तरह के आए हैं, हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर लिया है या अचीव नहीं कर लिया है। यानी सारे सिस्टम को, ये सारे फंक्शंस को मॉनिटरिंग का प्रोसेस जब हम कहेंगे तो वो हमारी कंट्रोलिंग होती है। यानी कि हमने जब एम्प्लॉइज को असाइनमेंट्स दी हैं, उनको जिम्मेदारियां दी हैं, तो उनको हमने मॉनिटर भी करना है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। ये इस प्रोसेस को कम्प्लीटली हम मॉनिटर करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने जो जो चीजें हमने रिक्वायर की थी, जो जो स्टेप्स हमने फॉलो किए हुए हैं वो सही से गए हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो हमने सेट किए थे वो सही से अचीव हो रहे हैं, सही से अचीव हुए हैं कि नहीं हुए। और इसके बाद ये चीजें, ये चार फंक्शंस के बाद भी हमारी जो कुछ चीजें होती हैं वो जरूरी होती हैं। फंक्शंस तो हमने परफॉर्म करने होते हैं, लेकिन उसके अलावा हमने रिसोर्सेज भी देखने होते हैं। अब हम प्लानिंग करेंगे, हम ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग या कंट्रोलिंग जो भी करेंगे, हमारे रिसोर्सेज के बिना वो अधूरी होती है। जब ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज मौजूद नहीं होंगे तो हम चीजों को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो फिर हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं, जो हमने चार रिसोर्सेज, मेनली चार रिसोर्सेज लिखे हुए हैं। ये रिसोर्सेज इंटरडिपेंडेंट होते हैं आपस में। इंटरडिपेंडेंट इस तरह से होते हैं कि अगर हम इनमें से कुछ रिसोर्सेज को निकाल दें या इनमें से किसी एक रिसोर्स को निकाल दें तो वो तीन रिसोर्सेज जो हैं वो उसके बगैर अधूरे रह जाते हैं। जैसे कि हमने ह्यूमन की बात की हुई है, हम अब ह्यूमन रिसोर्स को हम बाहर निकाल दें तो हमारे जो फिजिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज है वो काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि इन रिसोर्सेज को जो है वो कैरी करने वाला, इन रिसोर्सेज को यूज करने वाला कौन होता है? ह्यूमन रिसोर्स ही होता है जो इनको यूज करता है। फिजिकल रिसोर्स की बात करेंगे, अगर वो हमारे पास नहीं होगा तो फिर ह्यूमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज भी अधूरे रह जाएंगे। इस तरह से हमारे पास जब ऑर्गेनाइजेशन में पैसे मौजूद नहीं होंगे या इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं होगी, कोई भी एक रिसोर्सेज हम इनमें से शॉर्ट कर लेंगे तो फिर हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। या हम इस तरह से कह लेंगे फिर हमारे पास जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हासिल करने के लिए रास्ता और मुश्किल हो जाएगा या नामुमकिन हो जाएगा। तो ये रिसोर्सेज आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, और इनके थ्रू हम फिर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हासिल कर सकते हैं। हम जो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस हैं वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। मैनेजर, जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट फंक्शंस की, तो वो जब प्रोसेस हम कैरी करते हैं तो उन फंक्शंस को परफॉर्म करने वाला या प्रोसेस में जो इन्वॉल्व होता है वो मैनेजर होता है। वो सारे फंक्शंस मैनेजर हम कहते ही उसको हैं जो मैनेजमेंट फंक्शंस प्रोसेस, मैनेजमेंट फंक्शंस को परफॉर्म करे या मैनेजमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। समवन हु पार्टिसिपेट्स इन द मैनेजमेंट प्रोसेस, यानी कि मैनेजमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करे, मैनेजमेंट फंक्शंस को परफॉर्म करे और जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको हासिल करे, तो इसको हम मैनेजर कहेंगे। दोस्तों, ये हमारी आज की वीडियो थी। आप अब कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया है, कोई आपको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है किसी चीज़ में, तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसको क्लेरिफाई करूंगा। हमारी जो अगली वीडियो होगी वो होगी ऑर्गेनाइजेशन हम किसको कहते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं उस वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।